नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको निफ्टी का एक ऐसा टारगेट देने वाला हूं, एक ऐसा लेवल देने वाला हूं जिसके हिसाब से आप अपने आने वाले ट्रेडिंग सेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ब्रेकआउट के बारे में बताने वाला हूं, निफ्टी के ऐसे लेवल के बारे में बताने वाला हूं जिसने कंफर्मेशन हमें डेली के चार्ट पे भी दी है। और ये डेली के चार्ट पे जो कंफर्मेशन आई है दोस्तों, वो छोटी कंफर्मेशन नहीं है, वो निफ्टी को कुछ 22,200 के आसपास लेके जा सकती है। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको निफ्टी का लेवल तो बताऊंगा, बट आज आपको मैं फेक ब्रेकआउट या फिर पुल बैक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफी लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई पुल बैक क्या होता है, रिटेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, वो किस तरीके से काम करती है। तो इसको हम बारी बारी से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लोगों को शेयर करने की भी। तो अब मैं सीधा सीधा क्या करता हूं, पहले मैं आपको ये स्ट्रेटेजी समझाने से पहले मैं आपको सीधा बोर्ड पे समझाऊंगा ऐसे कि होता क्या है ये। अब देखो क्या होता है ना, जब आप बाजार में काम कर रहे होते हैं तो अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को मिलते हैं। कभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है, कभी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलते हैं, कभी आपको इंडिकेटर्स हुई ब्रेकआउट्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके की आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। करना आपको बाय सेल ही है, दो चीज़ ही करनी है आपको, या तो बाय करना है या फिर सेल करना है। बट उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत तरीके की एनालिसिस करनी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं भाई शेयर बाजार में काम करना इतना आसान भी नहीं है। काफ़ी लोग सोचते हैं भाई पैसा लगाया और एकदम से निकल के आ जाएंगे। काफ़ी लोग कहते हैं ना भाई ये पैसों का समुंदर है, आपको जितना निकालना है निकाल लो। तो ये लगता बड़ा आसान है, क्योंकि बोला यार पैसे का समुंदर है, या काफ़ी लोगों कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। बट कहना चाहूँगा कि ये यार थोड़ा सा पैसा निकालने के लिए भी, एक लोटा पानी निकालने के लिए भी ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो मेहनत आपकी कम हो और रिटर्न आपका ज़्यादा हो, इसलिए हम इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो खुद का 15 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको देने की कोशिश करते हैं। जो हमने गलतियाँ करी है 15 साल में, वो गलतियाँ आप ना दोहरा पाओ। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पे और यहाँ पे समझते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आप कोई भी बाजार का ट्रेंड देखो। अब हमने देखा कि बाजार का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, मान के चलिए। अब होता क्या है कि जब भी पॉजिटिव ट्रेंड में कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, अब ये कोई भी टाइम फ्रेम पे हो सकता है, 15 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट के चार्ट पे। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म की कॉल निकालनी है या फिर लॉन्ग टर्म के लेवल्स, देखो एक चीज होती है कि जब आपको पता चल जाए कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है, तो आप क्या करेंगे, हर डिप पे बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको पता चला ओवरऑल मार्केट बेरिश है तो हर टॉप पे सेल करने की कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में क्या रहेगा कि यार बाजार बुलिश ही है, तो जितना गिरेगा मैं कोशिश करूंगा वहां पे एक लेवल फाइंड करके मैं बाय करूं। यही होता है दोस्तों, ट्रेडर इसी तरीके से पैसा कमाता है, यही स्ट्रेटेजी होती है। अब मान के चलो कि भाई आपने ना डेली का चार्ट देखा, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली का चार्ट देखना है। आपको 15 मिनट का चार्ट नहीं देखना जब आप लॉन्ग टर्म की एनालिसिस करते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म की करनी है तो 15 मिनट 30 मिनट का चार्ट आप देख सकते हैं। अब हुआ क्या कि जब भी इस तरीके से ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, फर्स्ट ब्रेकआउट देखने को मिले, तो कोशिश करिए इसको अवॉइड करने की। अगर आप यहाँ पे बाय करते भी हैं तो कोशिश करिए कि पूरा टारगेट जो होगा वो ना लेके कुछ थोड़े बहुत टारगेट पर, अगर ये इसका जो टारगेट मान लो 500 पॉइंट्स का है, मान लो दोनों का डिस्टेंस 500 पॉइंट्स का, तो 100 पॉइंट 150 पॉइंट लेके निकल जाओ। क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज रहनी चाहिए कि एक बार बाजार जो है वो वापस से अपने इस रेजिस्टेंस जो सपोर्ट पे कन्वर्ट हो चुका है उसको एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये वापस से अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके वापस से अगर ऊपर जाता है तो इसको हम बोलते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसको क्या बोलेंगे हम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों बाइंग की कि यहां पे मेरे को लगता नहीं है कि अगर 100 ट्रेड आप करेंगे ना तो 2-4 ट्रेड में ही नुकसान होगा अगर कोई न्यूज आ गई, कोई बैड न्यूज आ गई। तो ज्यादातर केसेस में दोस्तों इसमें बाजार में वन साइडेड तेजी आने के पूरे चांसेस होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज बुलिश है, कल बुलिश है तो तीसरे दिन बुलिश आएगा, हो सकता है अगले दिन बेरिश हो जाए, बट ओवरऑल बाजार जो रहेगा वो क्या रहेगा, थोड़ा बुलिश रहेगा। अब इसको समझना है। अब आपने देखा कि मान लो कि अभी हम निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो भाई निफ्टी ने एक पैटर्न बनाया था और उस पैटर्न में हाई जो बनाया वो 21,600 का था। ये 21,600 का एक लेवल है। हम ये रेजिस्टेंस लेके चलते हैं निफ्टी का, राइट एग्जांपल, फिर मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा। और इसका जो सपोर्ट था, अब अगर एग्जैक्टली निफ्टी में जो पैटर्न बनाया है उसका जो सपोर्ट था वो मान लो 21,000 के आसपास का था। 21,000 का क्या है, सपोर्ट है। अब 21,000 का सपोर्ट है, 21,600 का रेजिस्टेंस है, तो डिफरेंस कितना हो गया इसमें, 600 पॉइंट का। हमने 500 पॉइंट लिखा था, हमने 600 पॉइंट लिख दिया। अब बाजार ने, अब आप ये चीज मान के चलो कि भाई 600 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है, बाजार नीचे आया और जैसे ही ऊपर इसने ब्रेक काट दिया तो 21,600 में 600 पॉइंट प्लस कर दो, तो यहाँ पे टारगेट आपका जो बनेगा वो कितना बनेगा, 22,200 के आसपास।
ये सिंपल एनालिसिस है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना मैथमेटिक्स आप भी कर लेंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन के बाद आपने क्या करा भाई, सीधा सीधा आपने एक टारगेट निकाल लिया। तो अब आपको पता चल गया कि भाई अब यहाँ से जो पुल बैक मिला है, जो हमें यहाँ पे पुल बैक मिला है, वो पुल बैक छोटा मोटा पुल बैक नहीं है, एक बड़ा पुल बैक है। हालांकि इसके बीच में भी आपको 15-15 मिनट के चार्ट यूज करने पड़ते हैं। रीजन उसका क्या है, क्योंकि अगर ये फॉल मिलता है तो फॉल के बाद जो बाउंस बैक आएगा, तो यहाँ पे बॉटम फिनिशिंग करने के लिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम उस टाइम देखना पड़ेगा। वहां पे आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कैंडल यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह आया, यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक, और एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ट्रेंड लाइन। हालांकि ये चार्ट पैटर्न के अंदर ही आता है, इसको भी आप फॉलो करेंगे। ये 4 चीजें आपको बॉटम फिनिशिंग के टाइम पे देखनी है। और एक और चीज है दोस्तों बताना चाहूंगा, वो है एक पैटर्न है डबल बॉटम। डबल बॉटम को भी आप कंसीडर करके चलिएगा। डबल बॉटम पैटर्न भी आपको देखने को मिलता है, और इसके ब्रेकआउट पे भी आप क्या कर सकते हैं, बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल समझिए दोस्तों, और इसकी फोटो भी आप क्लिक कर सकते हैं, और इस वीडियो को बार बार देखने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सिनेरियो आपने देखा, इस सिनेरियो के हिसाब से आपने 22,200 के आसपास का टारगेट निकाल दिया। अब आ जाते हैं वापस से हम निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे ही हम इसको समझते हैं। अब निफ्टी के चार्ट पे हमने क्या देखने को मिला, निफ्टी का चार्ट हमने लगाया, और निफ्टी के चार्ट पे हमने एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। ये क्या है जी, अपना रेजिस्टेंस, और निफ्टी का ये एक सपोर्ट है। अब बाजार जो था, अगर निफ्टी की बात करें, इस यहाँ से इसने क्या करा, एक रेजिस्टेंस बनाया। रेजिस्टेंस के बाद इसने हाई बनाया, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, डबल टॉप बना था पैटर्न, शूटिंग स्टार बना था, और डार्क क्लाउड कवर, माफ कीजिएगा, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था। मैं लास्ट की वीडियोस में मैंने कवर किया था। उसके बाद इसमें फॉल देखने को मिला। अब फॉल के बाद जैसी तेजी आई, और ये कल ये जो 1-2 दिन पहले जो बुलिश कैंडल बनी थी, जो कल बुलिश कैंडल बनी थी, कल की मैं बात कर रहा हूँ, उसका हाई इसने ब्रेक करा। और लास्ट कैंडल अगर आप निफ्टी की देखते हैं दोस्तों, आपको दिख रही होगी, ये हैमर टाइप कैंडल है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं एक हैमर कैंडल है। ये कैंडल कुछ इस तरीके की आपको दिखाई दी है, इस तरीके की कैंडल है। ये ना पूरी श्योरिटी दे देती है कि बाजार जो है आने वाले टाइम पे क्या रह सकता है, बुलिश रह सकता है। बिल्कुल मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेगा। और जो अभी जो ब्रेकआउट आया है, वो ब्रेकआउट के बाद ये जो सेकंड रिटेस्ट करके जो पुल बैक दिया है, जिसके बारे में 1-2 दिन से कह रहा हूं, और ये जो लास्ट कैंडल बनी है दोस्तों, ये इंडिकेशन दे रही है कि बाजार यहां से बहुत बुलिश हो सकता है। वही मैंने लेवल लिया 21,600 का, रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया 21,000 के आसपास का। डिफरेंस क्या बनता है इसमें, 600 पॉइंट का। 21,600 प्लस 600 करेंगे तो क्या टारगेट आएगा, 22,200 का। ठीक है, 22,200 का टारगेट बनेगा। तो यहां से मुझे लग रहा है कि 22,200 निफ्टी बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं 2-4 दिन में, टाइम ले सकता है, बट कुछ नहीं बताया। 400, 500, 600 पॉइंट तो आजकल बहुत छोटी बात हो चुकी है। तो समझ के चलिए कि मैं जो टारगेट की बात कर रहा हूँ, 22,600 की बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं है कि बस मैं हवा पे बोल रहा हूँ कि जा सकता है, ब्रेकआउट आ गया। देखो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं सारी लाइनें यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। इसको देखिएगा कि फर्स्ट ब्रेकआउट ये है, फर्स्ट ब्रेकआउट ज्यादातर फेल हो जाता है, मैं कई बार बोल चुका हूं। और ये जो सेकंड ब्रेकआउट है, ये सेकंड ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जो रिटेस्ट करके पुल बैक होता है ना, उसके टारगेट्स आते हैं। दूसरे केस में क्या है कि लास्ट कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट कैंडल भी यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है, जो इस बात का अंदेशा दे रहा है। बेसिकली हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। बाजार यहां ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, बेरिश कैंडल बनी थी, फिर एकदम से ऊपर जाके इसने बुलिश कैंडल यहां पे बना दी। यानी कि इस लेवल पे जितने भी रिटेल ट्रेडर है वो सेल करके शॉर्ट पोजीशन बना के फंस चुके हैं। इस वजह से कैंडल बनती है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। दूसरे केस में आपको हमने चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली बता दिया, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली बता दिया। अगर आप इंडिकेटर को देखेंगे तो ये बार सबसे नीचे थी, अब ये बार्स का है ऊपर की तरफ जा रही है। ध्यान से सुन रहे, मैं क्या कहने की कोशिश करूं, ये बार्स भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, और इसी तरीके से बार बनते बनते ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, और इसके बाद ये इंडिकेशन देगी कि भाई बाजार और भी बुलिश हो सकता है। तो दोस्तों ये जो मेरी एनालिसिस है, इसके बेस पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी अपना जो टारगेट है 22,200 का अचीव कर सकता है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसके बेस पे आप कॉल बाय कर लो या कोई ट्रेड बना लो, क्योंकि मैं कोई ट्रेड नहीं कराता, मैं कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ अभी तक। जब हो जाऊंगा तब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बट अभी नहीं हूँ। तो मैं आपको किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की मतलब मैं
सुझाव नहीं दे रहा, बट एक लेवल है जो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर आपको ये सीखना है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लाइव मार्केट में काफ़ी अपडेशंस देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। नहीं तो आप अगर सीखना चाहे, सीखने के लिए आप हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का 7999 का 28 वीडियो है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, जितने भी पैरामीटर्स है सब समझाए हुए हैं। दोस्तों बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है वो बता दिया, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हैं वो बताया हुआ है, इंटरडे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म करना है, सब समझाया हुआ है। इसके साथ साथ आपको पर्सनल टेलीग्राम चैनल मिलेगा, मेरा खुद का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, मुझे कॉल पे या फिर व्हाट्सएप पे आप कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं मेरे से। तो सपोर्ट हमारा लाइफ टाइम के लिए आपको पूरी तरीके से दिया जाएगा। 7999 का कोर्स है, स्क्रीन पे नंबर उससे कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे उसके थ्रू भी परचेजिंग कर सकते हैं। नए लोगों के लिए टेक्निकल्स बहुत बेटर है, और जिन लोगों ने टेक्निकल लिया है तो वो ऑप्शंस भी कर सकते हैं, ऑप्शन का कोर्स भी अवेलेबल है, नहीं तो टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो में जो मैंने जोश के साथ आपको निफ्टी के बारे में बताया, पूरी एनालिसिस करके बताया, पूरा निफ्टी का पोस्टमार्टम करके आपको दे दिया कि भाई ये चीजें हैं और इस वजह से मुझे लग रहा है कि बाजार में तेजी आएगी, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता या कोई भी प्रॉब्लम है, नीचे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा रिप्लाई आपको आ जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।